Hello, good afternoon parents. We are 6 minutes late as scheduled 1 p.m. so my apologies and अभी समय की व्यस्तता होने के कारण I had to really hook on the person who is here and believe me आसान नहीं था. You know how the duties are, how the schedule is, but still I requested Shiv Godara ji to be here for 15 minutes and be with us in this parenting journey. And thank you so much that we are today having a police version of parenting. हमें एक police version भी मिल रहा है. Somebody who is in public dealing, who is with so many parents, with so many children, seeing so many teenager problem. And let us start. The topic of today is good versus bad parenting. सो मेरा आपसे सबसे पहले तो आपका कुछ एक्नॉलेजमेंट है मेरे लिए, मैं आपको देना चाहती हूँ. एंड मेरा इंग्लिश भी हिंदी मतलब एवरीबडी प्लीज़ टेक माई लैंग्वेज, इट विल बी इन वॉट एवर वे. इफ़ इट इज़ लाइक ओनली हिंदी आई गेट प्रेशर्ड, सो लेट मी बी इन बोथ द लैंग्वेजेज. और लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता है. आपके अंतरात्मा से जो एक्सप्रेशन आ रहा है, यू हैव टू फॉलो दैट एक्सप्रेशन. दैट इज़ वॉट आई बिलीव. So I want to acknowledge you. What I like about you is that you are a very integrity person, a very disciplined person. What I learned from you, being with your team as a CLG for 3 years, मैंने आपका हार्ड वर्क देखा है और मैंने आपका टीम वर्क देखा है कि कैसे सब लोग मिलके काम करते थे. सड़क पे खड़ा होना है, चाहे कुछ भी करना है, तो दैट इज़ योर एबिलिटी ऑफ लीडरशिप. और आपने हमेशा अपने साथ वाले लोगों को बहुत एक्नॉलेजमेंट दिया. ये आपकी एक और मैंने देखी है खूबी है. एंड सर्टेनली और ये सारी जो मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, दिस गोज़ टू योर पेरेंट्स. आपकी पेरेंटिंग के लिए ये तारीफ़ें हैं. एंड यू बिलीव इन ट्रेनिंग. सो बिलीविंग इन ट्रेनिंग इज़ लाइक आपने जैसे अरुण जी के सेशंस हैं अपने बच्चों के लिए. अरुण जी मस्ट बी वॉचिंग आवर सेशन टुडे. ही इज़ वन ऑफ आवर मेंटर एंड ही वॉज टेक्सटिंग मी and he was excited to have you here. So you always believed in training. And another thing that you are a very spiritual person. So ये आपकी सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. And yes, so I have taken 2 minutes 40 seconds. अब मैं बहुत कम बोलूँगी, बल्कि बिल्कुल नहीं बोलूँगी. मैं आपसे बहुत सिंपली पूछना चाहती हूँ कि ये गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग क्या है ये. क्योंकि हमें लगता है गुड पेरेंटिंग मतलब बच्चा पुलिस बनेगा, बैड पेरेंटिंग मतलब बच्चा चोर बनेगा. लाइक इट इज़ समथिंग यू नो विच इज़ लाइक नॉट क्लियर टू पेरेंट्स. सो प्लीज़ ओवर टू यू. आप बताइए कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक. थैंक यू वेरी मच नाहिद जी. आपने जो बातें बताई है वो आपने कुछ ज़्यादा ही बता दी और ऐसा है नहीं. मैं एक सामान्य जो पुलिस अधिकारी के साथ में एक पिता भी हूँ और साथ में जो है लोगों के बीच में रहने की वजह से कुछ सामाजिक जो इधर उधर की जो बातें हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ कह लो, जो सामाजिक अच्छाइयाँ कह लो, वो भी हम लोगों के पास में आती रहती है. तो हम लोग बाग उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं. तो उनसे जो चीज़ें मैंने जो जीवन में कुछ आई है वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा. अभी वर्तमान में मैं काफ़ी समय से जब एक पेरेंट के नाते एक पेरेंटिंग में भी हूँ और साथ में लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ दूसरे पेरेंट्स से, तो उनसे ये एक शिकायत अमूमन आती है कि बच्चा सुनता नहीं है, टीचर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे के लिए एक ब्लेमिंग करते हैं कि पिता कहते हैं माँ ने बिगाड़ दिया, इसने प्यार ने बिगाड़ दिया. माँ कहती है वो पिताजी ने बिगाड़ रखा है इसको. दादा का बहुत लाडला है, दादा ने बिगाड़ दिया, दोस्तों ने बिगाड़ दिया इसको. फिर एक शब्द आता है मैं क्या कर सकता हूँ इसमें.
भाग्य में लिखा है जो हो जाएगा, इसको जो करना है वो कर लेगा, ये हमारा काम नहीं है, जब समझ में आएगा तो अपने आप करेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो जो अमूमन पेरेंट्स के मुंह से सुनने को मिलते हैं, और वो एक सरेंडर्ड पेरेंट के लगते हैं, जैसे कि वो सरेंडर कर दिया है और होपलेस महसूस करते हैं। तो जब इन डिसएम्पावरिंग शब्दों को जो सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हर आदमी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ले जाए। चलिए मैं मेरे पुलिस की बात करता हूँ कि मैं पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 25 सालों से हूँ, और 25 सालों से निरंतर जो लोग हमारे ट्रेनिंग पार्ट जो है हमारा चलता रहता है, और हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में कोई नई जो है ट्रेनिंग होती रहती है, नए एस्पेक्ट्स आते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। और हर आदमी को ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और महसूस भी करता है, और आदमी लेता भी रहता है, कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहता है। तो मुझे ये लगता है कि जब इस उम्र में 50 साल की उम्र में होकर के भी कुछ न कुछ सीख रहे हो, अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, तो आप एक बच्चे से ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 15 साल की उम्र में सब कुछ पता है, हमने तो इसको बता दिया। अब भाई एक बार आपने बता दिया या 2 बार बता दिया तो इससे कोई जरूरी आपका कैमरा मैं चाहती हूँ कि आपका कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लें आप। यस, थैंक यू। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा 1 या 2 बार कहने से परफेक्ट हो जाएगा, 2 या 4 उसको बार बता दिया उससे सब ठीक हो जाएगा, और आप कहते हो भाई हमने तो बता दिया, अब नहीं सुनता है तो हम क्या करें। तो मेरा मानना ये है कि जब आप पेरेंटिंग के दौरान आप जनरल जीवन के अंदर बहुत सारी बार बातें आपको लगता है कि हर बार हमें कुछ न कुछ बात बताने वाला होना चाहिए, कहीं न कहीं चीज़ हमें सीखते रहना चाहिए। तो जब आपको सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आपको सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो बच्चे को भी ऑब्वियसली उसको भी जानने की ज़रूरत है, उसको बताने वाला होना चाहिए। तो अपने मुझे यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे मेरा बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है, तो मुझे लगता है कि अब मैं इनको कितना बताऊँ। एक बार पढ़ने के लिए बोल दिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे इनके साथ में मतलब क्या लगना चाहिए? मुझे लगता है बोल दिया, बड़े बच्चे हैं, सो व्हाट डू यू फील? नहीं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप को लगता है कि आपने जो सीख लिया वो मोर देन सफिशिएंट है? कभी किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सीख लिया, मैं आई एम होल एंड कंप्लीट, आपको लगता है? नो 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 नो। तो मेरा मानना यह है कि कोई आदमी जब होल एंड कंप्लीट नहीं है 50 साल की उम्र में, तो एक बच्चा जो 15 साल की उम्र में है वो होल एंड कंप्लीट कैसे हो जाएगा? तो निश्चित तौर पे उसको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, उसको आपके असिस्टेंस की भी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। और उसको जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक उसकी ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी, उसका वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं देख पाओगे जो आप देखना चाहते हैं। तो दूसरा एक बात और जो है, बच्चों को अपन लेते हैं, बात करते हैं, तो कि आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो वो उसको तुरंत समझ में आ जाए और दोबारा आपको इस ओर ध्यान नहीं देवे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होने के बाद में भी आपको बात बात पे, समय समय पे वो चीज़ याद दिलानी पड़ती है, अपने खुद को वापस रियलाइज करना पड़ता है, अच्छा यार ये चीज़ फिर भूल गया मैं। तो जब अपन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में बार बार भूल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो भी भूल रहे होंगे। तो मेरा एक पेरेंट से सजेशन यही है कि सुनता नहीं है, वो जो डिसेंबर है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने तो एक बार बता दिया, जो इसके भाग्य में है होगा वो कर लेगा। तो ये सब चीज़ें डिसएम्पावरिंग है, और मुझे लगता है नहीं कि किसी माता पिता का यहाँ जाके कोई रोल समाप्त हो जाता है। उसको निरंतर करना क्या है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, जो सफल व्यक्ति होते हैं, किसी भी सक्सेसफुल आदमी से जब आप पूछते हो, यस योर वॉइस, सॉरी कहीं बीच में कोई इंटरप्ट हो गया था। तो किसी सफल आदमी से पूछते हो तो वो व्यक्ति ये बताता है कि मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया, मुझे ये बताया, मुझे ऐसे करने के लिए प्रेरित किया।
तो आज मैं सफल हूँ। और किसी असफल आदमी से ये पूछते हैं कि क्या बात हुई थी, तो वो ये कहता है कि मुझ में समझ नहीं थी और माता पिता ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, और इसलिए जो ये सारी चीजें हैं वो जब तक मेरे को समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरा मानना यह है कि जब कभी भी किसी सफल व्यक्ति से बात होती है तो कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप जो है वो शुरू में मेरे पे जो है वो बुरे थे, या उन्होंने मुझे कभी इस तरीके से कुछ कहा इस तरीके से, क्योंकि वो उन्होंने जो भी किया वो उसके भले के लिए किया, और अल्टीमेट की उसको वो बात समझ में आती भी है कि हाँ ये चीज मेरे लिए ठीक कर रहे थे। तो जब सफल होता है तो उसके बाद में वो पीछे एनालाइज करता है तो उसको लगता है कि यार उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखा है, या उसको पूरा समय समय पे जहाँ भी उसको हेल्प की आवश्यकता थी, असिस्टेंस की जरूरत थी, जहाँ नॉलेज की जरूरत थी, जहाँ उनका खुद का कहीं आपको साथ खड़े रहने की जरूरत थी, तो वो खड़े रहे, तो इसलिए वो सफल है। और असफल व्यक्ति के बारे में ये पूछा है कि मुझे समझ नहीं थी और मेरे माँ बाप ने उस समय ध्यान नहीं दिया और मेरे को समझ विकसित हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये बात बार बार सुनने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि अपन जो पेरेंटिंग के अंदर बार बार उसको करेक्ट कर रहे हैं, बार बार उसको बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार उसके लिए खड़े हो रहे हैं, तो वो ये अपनी ड्यूटी भी है और अपने को अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है। उसके लिए अपने को मेरे हिसाब से खड़ा रहना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ये अपना दायित्व है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। लाइक वी हैव अ व्यूअर मीता माथुर जी, शी इज़ आस्किंग, वो पूछ रही हैं कि डिसिप्लिन एक इशू है एंड इस पे हम हाउ कैन वी सी मोर डिसिप्लिन, जैसे बच्चों में डिसिप्लिन के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल और है कि क्या हम पेरेंट्स जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, आर वी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स? दीज टू क्वेश्चंस। सर, मेरा जो पहला प्रश्न जो आपने बताया है उसके बारे में ये कहना है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके माँ बाप होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, और आप जो अपने दैनिक दिनचर्या को जब उठा के देखते हो तो उसी से पता लग जाए कि बच्चे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को स्वयं को देख लीजिए, क्या आप सुबह देर से उठते हैं? क्या आप घर में जब भी फ्री होते हैं तब टीवी देखते हैं? जब आपको टाइम मिलता है तब आप मोबाइल चेक करते रहते हैं? जब आपको समय मिलता है तब आप मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं? जब भी बैठता है तब आप बेवक्त बड़ा अखबार लेके बैठ जाते हैं? क्या आपका शराब पीने की आदत है और घर पे पीते हैं बैठ के? क्या आपकी सिगरेट पीने की आदत है और बच्चों के सामने पीते हैं? क्या आप घर पे आते ही अपने जूते जुराब जो है वो इधर उधर फेंक करके और घर में घुसते हैं? क्या आप जो है आते ही डिप्रेस मूड में आते ही और अपने घर पे ऑफिस का गुस्सा निकालते हैं? क्या आप परिवार के साथ जब बैठते हैं तब आप अपने मोबाइल के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको नियंत्रित कर पाते हैं? तो ये खाना खाते वक्त आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप घर पे कितने घंटे बुक पढ़ रहे हैं फॉर डेवलपमेंट और नॉलेज? तो इन सब चीजों से आपको सब पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको देख के आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि डिसिप्लिन पहले जब आपके अंदर आएगा तब बच्चे में आएगा, क्योंकि आप खुद डिसिप्लिन्ड होंगे। आपका घर पे जो आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा उसको देख के डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप खुद इन सब चीजों को कर रहे होंगे। तो आप किसी को मना करोगे तो उसके दिमाग पे वो असर नहीं आएगा। इसलिए सबसे आप यदि किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद उससे अलग होने की कोशिश करो। अपने आप निश्चित तौर पे उसके फायदे होंगे, रिजल्ट मिलेंगे। और निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखिए रूटीन यही है कि जब आप ऑफिस से घर आते हो तो आप मतलब थोड़ा फेडअप मूड में आते हो, जूते यहाँ डाल दिए, जुराब यहाँ डाल दिए। जब स्कूल से बच्चा आएगा तो क्या आपको क्या लगता है कि उसको नहीं लगता कि भी वो भी थका हुआ आया है जैसे पापा आए हैं? तो निश्चित तौर पे उसको भी वैसे ही जूते फेंकने हैं जैसे पापा ने फेंके हैं, उसको भी वैसे ही जलाना है मम्मी पे जैसे उसके पिता जलाए हैं। फिर उसके बाद में क्या लगता है, उसको भी टीवी पे वैसे ही चला के बैठना है जैसे स्कूल से आके उसको बैठना है, उसको वैसे ही मोबाइल पे चैटिंग करनी है जैसे उसको पापा को करनी है। तो बहुत सारी चीजें बच्चे देख के सीखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप डिसिप्लिन क्रिएट करना
चाहते हो तो आप सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए, उसी से आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आएगा। दूसरा बात, आप वाली बात को थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा कि बच्चों का एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता है। तो जब आप उसके अंदर जो चीजें नहीं देखना चाहते हो और उसके जो अगेंस्ट को जो चीजें हैं जिसको आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए उसको टाइम दीजिए। अब मुझे बताओ कि आप अपने बच्चे को, आपका कोई स्पोर्ट्स का टाइम उसका फिक्स नहीं है, उसको गेम्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको अपनी एनर्जी निश्चित तौर पे मोबाइल पे लगानी है, लैपटॉप पे लगानी है, कंप्यूटर। आप क्यों नहीं उसको शाम को 6 बजे उसको साथ लेकर के चलो बेटा खेलने चलते हैं, और उसके साथ 1-2 घंटे आप अपना उसका गेम लगाइए, उसके साथ स्पोर्ट्स कीजिए। तो इससे आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका भी ठीक रहेगा। तो ये सारी चीजें से धीरे धीरे उसके अंदर जो है कुछ चीजें जो आप नहीं देखना चाहते और जो देखना चाहते हो वो होगी। सो डू यू थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स? क्या आपको लग रहा है हम बहुत जिम्मेदारी एज पेरेंट्स अभी आज के जीवन में, आज की स्थिति में, जब हम एज एडल्ट्स भी स्ट्रेस्ड हैं और बहुत कुछ डील करें, क्या हम जिम्मेदार पेरेंट्स हैं? जिम्मेवार इस भाव में तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए आपको, मैंने बताया ना कि आप बच्चे के अंदर यदि 5 चीजें देखना चाहते हो तो सबसे पहले 5 चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये हिम्मत कौन जुटा पाएगा? यदि आप जुटा पाओगे तो निश्चित तौर पे 101% गारंटेड कह सकता हूँ कि उस घर में उस बच्चे का सुधार होना सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता उसके साथ। फिर 3 हैबिट्स, बच्चों को जो अपन, यस प्लीज गो अहेड। बच्चों को जो बात अपन जो कह रहे हैं वो बहुत, अपने पास टाइम की कमी है तो बहुत शॉर्टकट मूड में कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे कर लो, तो वो एक ऑर्डर वे हो गया। और किसी टीनेजर को आप ऑर्डर वे में कोई चीज़ कहते हो तो उसको वो चीज़ वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उस समय साइकोलॉजिकली काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है, तो वो उस समय ऑर्डर लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। तो इसलिए आप उससे कोई भी बात जो करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको उस बात की आपके जीवन में उपयोगिता समझाइए कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो आपके जीवन में कहाँ रिलेट करती है, कहाँ उपयोगी है। सेकेंडरी, इसका फायदा क्या होगा आपके जीवन में, इसको यदि आप लोगे तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले, और इसके साथ विद एविडेंस उसको वो फायदे बताइए कि तो बेटो आप ऐसे करोगे तो उसका ऐसे फायदा मिलेगा, और देखो ऐसा किया तो आपने ऐसा हुआ ना, तो इसको अपन को और इम्प्रूव करना है, इसको और कोशिश करनी है। नंबर 2 बात कि अपन रातों रात किसी चीज के बारे में अपन कोई एक बहुत जल्दी अपन परिणाम ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप कोई चीज को एक दिन ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं कर सकते। उसकी हैबिट में लाने के लिए आपको जैसे 2-3 महीने किसी चीज को हैबिट में लाने में, धीरे धीरे कोई चीज उसकी अच्छी लग रही है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए अपन को 2-3 महीने लगेंगे। किसी को कोई बैड हैबिट है उसके अंदर आ गई है तो उसको धीरे धीरे करके थोड़ा करके उसको हटा सकते हैं। पर उसको आपको उसकी जीवन के अंदर वो क्यों क्या दुष्परिणाम आपके जीवन में ला रही है उसके बारे में उसको बहुत डिटेल समझाना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जो चीज अच्छी है उसके बारे में भी उसको समझाना पड़ेगा। देखो बेटे इस चीज के बारे में ये चीज है और इसको ऐसे अपन करेंगे तो इससे ये चीज हो, और वो चीज आपके जीवन में कहाँ वर्क करेगी, तो वो उसको चीज जब तक उसके फायदा नुकसान के बगैर अपन कोई चीज को बताएंगे तो उससे परिणाम नहीं आएंगे। और साथ में आपको कि ये होगा कैसे, आपको ये भी बताना है। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि इससे बेटा ये फायदा होगा, ये हाउ कैन पॉसिबल, इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं साथ लगता हूँ, अपन साथ मिलके करेंगे, होगा जरूर होगा। बेटा आप करो, कोशिश करो, जहां आप अटको वहां मुझे बताना, मैं आपको आगे कैरी ऑन करूंगा। तो देखो उसको, क्योंकि बहुत सी चीजें बच्चे कोई चीज अडॉप्ट भी करना चाहते हैं पर वो बार बार उनको थोड़ा दूर चलते हैं, उसको लगता है कि यार मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो वापस घबरा के वापस निकला। तो धीरे धीरे उनको कहीं न कहीं साथ लेके चलने की आवश्यकता है। और मेरा मानना ये है कि पेरेंटिंग में आप कभी भी किसी भी समय बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैंने इसको बता दिया, मैंने इसको समझा दिया, मैंने इसको कह दिया, अब ये जाने इसका काम जाने। क्यों कि इसके अंदर आपको लास्ट टाइम तक, आप 40 साल की उम्र में भी अपने माँ बाप से पूछते हो कुछ चीज़ें, तो निश्चित तौर पे आपके माँ बाप ने वो स्पेस दिया इसलिए पूछते हो,
बहुत सी चीजें ऐसी भी वाहियात भी पूछते हो जो कोई दूसरे आदमी से पूछे तो लोग हंसे, पर आपके माँ बाप ने ऐसा स्पेस दिया है, इसलिए आप उनसे पूछने की हिम्मत कर पाते हो और वो आपको बता भी पाते हैं। तो आपको भी कम से कम ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो स्पेस आप भी क्रिएट कर पाओ, कि उनको भी जब कभी भी ऐसी कोई चीज लगे तो वो आपसे बात कर सके, आपसे सलाह ले सके, आपके साथ कोई बात को शेयर कर सके। या सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, इट इज़ अ सेशन फॉर 15 मिनट्स, वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड। सो एनी मैसेज फॉर बोथ मदर एंड फादर टुगेदर, क्योंकि आज ये होता है फादर कहते हैं आई एम बिजी, मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं दिन भर बाहर हूँ, और मदर की बच्चे सुनते नहीं है घर में, चाहे वो जितनी कोशिश करती हैं, या वर्किंग मदर होती है तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। सो एनी फ्यू 1 2 3 काइंड्स आपके अगर कुछ शेयरिंग है, मैं चाहूँगी आप 1 मिनट में इसको प्लीज़ समराइज कीजिए। थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें अकेले माता और अकेले पिता का कोई भूमिका नहीं है। अपन दोनों साथ मिलके और जब खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे ज़्यादा बेटर है। और कहीं न कहीं उसको बात असर है कि उसमें इमोशनली जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बातें जो है असर कम करती है। तो कोई भी बात जब उस पर आप उससे कोई डिस्कस कर रहे हैं तो पहले से उससे एक इमोशनल कनेक्ट इस्टेब्लिश कीजिए। उसको लगना चाहिए कि ये बात जो मेरे लिए एक माँ और पिता की हैसियत से जब कही जा रही है तो निश्चित तौर पे इसके बहुत बड़े मायने हैं। जब उसको उस मायने की तौर पे देख करके और वो बात को सुनेगा तो असर आएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना, या के लिए बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बहुत देखे प्रैक्टिकली बोला आपने, एंड आई थिंक दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आई नो आपका समय बहुत कीमती हमने लिया है, बट दिस विल गो टू सो मैनी पेरेंट्स, और इसका उद्देश्य ये है, एंड इट विल गो ग्लोबली टू पेरेंट्स, टू सिंगापुर एंड अदर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग समस्या हर जगह एक है। सो वी विल बी डूइंग सम ट्रांसलेशन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी मच। गॉड ब्लेस।